हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश मनी टेक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सिंपल एसी है वो कैसे काम करता है, जो इन्वर्टर एसी है वो कैसे काम करता है और ड्यूल इन्वर्टर एसी है वो कैसे काम करता है। तो इन तीनों एसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे कीजिए सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले हमारे एसी आए थे जो नॉर्मल जो बेसिक फंडामेंटल रूल फॉलो करते थे। वो फंडामेंटल रूल क्या होता था, फंडामेंटल रूल तो नहीं, जो हमारा बेसिक एसी होता है ना उसमें हमारा सिंपल एक कंप्रेसर होता है और कंप्रेसर के अंदर एक रोटर लगी होती है। जो हमारा कंप्रेसर होता है वो हमेशा लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करता है और जब भी लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो यही इसी तरह हमारा जो कंप्रेसर काम करता है, हमारी गैस को कंप्रेस करने में काम आता है। तो इस तरीके से जो हमारा कंप्रेसर काम करता है। तो जो ओल्ड एसी होते थे, जो पहले पुराने एसी होते थे, उसमें क्या होता था, जो हमारे कंप्रेसर के अंदर एक ही रोटर लगा हुआ होता था और उसकी जो स्पीड है वो फिक्स रहती थी, एक फिक्स स्पीड में वो रोटर घूमता था। तो जैसे ही हमारा रूम का टेम्परेचर ठंडा होता था तो वो जो कंप्रेसर है वो एकदम बंद हो जाता था। तो बंद होने के बाद जैसे ही हमारा जो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंप्रेसर है वो तो बंद हो चुका है, कूलिंग नहीं आ रही है, तो हमारा जो टेम्परेचर है रूम का वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो फिर से हमारा जो कंप्रेसर है उसकी आत्मा जाग जाती है और फिर वो दोबारा से रूम को ठंडा करने में लग जाता है। सेम यही प्रिंसिपल हमारा जो हमारे फ्रिज होते हैं उनके अंदर होता है। अगर आपने देखा हो कि जो फ्रिज है थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है, थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे चला फिर बंद हो गया, फिर चला फिर बंद हो गया, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा क्यों होती है, एंड में आपको बताऊँगा डिटेल में, दोनों सब की कंपैरिजन करके मैं आपको इसकी बताऊंगा क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होती है एक सिंपल एसी की। तो ये था सिंपल एसी के बारे में। अब आते हैं हम जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर का मतलब है कि उसकी जो रोटर की जो स्पीड है वो अब फिक्स नहीं रही, वो वेरिएबल हो चुकी है। वो अपनी आवश्यकता अनुसार उस स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। अगर आपका मान के चलिए रूम टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस एडजस्ट किया हुआ है, तो जैसे ही आपका रूम टेम्परेचर अचीव होगा तो जो हमारा जो रोटर है कंप्रेसर के अंदर, वो रोटर जो है वेरिएबल स्पीड मतलब है उसकी, ये तो हमें पता है, लेकिन वो अपनी स्पीड को कम कर लेगा, लेकिन वो बंद नहीं होगा। हमारे पुराने जो एसी है उसमें वो बंद हो जाता था, लेकिन जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसमें वो बंद नहीं होगा, वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा। जो पुराने एसी होते थे तो उसमें जो रोटर है वो बंद हो जाता था एक रूम टेम्परेचर अचीव होने के बाद, लेकिन जो हमारा इन्वर्टर एसी है जैसे ही हमारा रूम टेम्परेचर हमारा अचीव हो चुका है तो अपनी स्पीड जो है वो कम कर देता है और जो आपका रूम टेम्परेचर है वो बना रहता है और धीरे धीरे वो घूमता है रोटर और आपका जो रूम टेम्परेचर है उसे बनाए रखता है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी कूलिंग करके आपका रूम में भेजता रहता है और आपका जो रूम टेम्परेचर है वो बना रहता है। आप जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होने देगा, ना ही वो डिक्रीज होने देगा। तो इस तरीके से हमारा इन्वर्टर एसी काम करता है। अब बात करते हैं ड्यूल इन्वर्टर एसी के बारे में। ड्यूल इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है ना उसमें बस 2 रोटर लगा दिए गए हैं। पहले हमारा एक रोटर काम करता था, अब वहाँ पे 2 रोटर काम करेंगे, क्योंकि जैसे पहले एक आदमी काम कर रहा था अब वहाँ पे 2 आदमी काम करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर एक आदमी कोई भी काम करता है एक दिन में, मतलब कोई भी काम करता है एक आदमी, तो उसी काम को 2 आदमी जल्दी कर देंगे, मतलब फास्ट कर देंगे उस काम को, अगर 2 आदमी काम करते हैं तो ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमारा जो ड्यूल इन्वर्टर एसी उसमें 2 रोटर लगे हुए होते हैं, जो हमारी कूलिंग है वो फास्ट हो जाती है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ड्यूल इन्वर्टर एसी है कि यहाँ पे हमारे 2 रोटर लगे हुए हैं और वो जल्दी रूम ठंडा कर रहे हैं, ऊपर से हमारी एनर्जी भी कम हो रही है। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कम होती है, एंड में बताऊंगा ये।
तो ये था हमारा ड्यूल इन्वर्टर एसी। और जो नॉइस लेवल है ड्यूल इन्वर्टर एसी की, 2 रोटर घूमती हैं तो वो इस मोशन में घूमती है कि जो नॉइस लेवल है वो सिंगल इन्वर्टर और जो हमारा नॉर्मल एसी होता है, जो फिक्स्ड स्पीड रोटर होती है जिसमें नॉर्मल एसी में, तो उनसे जो इसकी नॉइस है वो सबसे कम होती है और कूलिंग जो है मैक्सिमम होती है और एनर्जी सबसे ज़्यादा बचत इसी की होती है, ड्यूल इन्वर्टर एसी की, मतलब ड्यूल रोटर जिसमें लगे हुए होते हैं। जैसे नॉर्मल किसी गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक गाड़ी है, आपको कहीं जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल है, पेट्रोल को आप एज ए इलेक्ट्रिसिटी सोच लीजिए। तो जो पेट्रोल है वो कैसे मतलब कंज्यूम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। कितना कंज्यूम होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो गाड़ी हमारी यहाँ से चली, मान के चलिए दिल्ली, तो बीच में हम चले और फिर रुक गए और फिर चले, फिर रुक गए, फिर चले, फिर रुक गए। तो इस तरीके से जो हमारी एवरेज है वो कम हो जाती है, हमारे जो माइलेज है वो कम हो जाती है हमारे कार की, क्योंकि हम चल रहे हैं फिर रुक रहे हैं, चल रहे हैं फिर रुक रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी माइलेज है वो कम हो जाती है, मतलब जो पेट्रोल की जो खपत है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि एक बार जो टेम्परेचर अचीव हो गया हमारा, ठीक है, तो टेम्परेचर अचीव होने के बाद वो धीरे धीरे अपनी चलता रहता है। मान के चलिए नॉर्मल जो 40-50 की स्पीड में आप चले जा रहे हैं और आपका पेट्रोल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खर्च हो रहा है। एक बार तो आप चल पड़े बहुत तेज़ी से और फिर क्या होगा, वो अपना मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में आपका धीरे धीरे चलता जा रहा है और आपके पेट्रोल की बचत होती जा रही है। तो ये था हमारा इन्वर्टर एसी में। तो ठीक इसी तरह इन्वर्टर एसी में भी जो आपकी बिजली की खपत है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब मान के चलिए जो आपकी कार का इंजन इतना एफिशिएंट है कि वो कम पेट्रोल कंज्यूम करता है और मैक्सिमम आपको स्पीड देता है, तो क्या होगा कि आप कम टाइम में उस जगह तक पहुंच जाएंगे और आपकी जो कंजप्शन है एनर्जी की वो भी कम होगी, क्योंकि आपका जो इंजन है वो बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें ड्यूल रोटर लगे हुए हैं। ऐसा समझ लीजिए कार में हमारे ड्यूल रोटर लगे हुए हैं, तो मतलब ज़्यादा कार में हमारे ड्यूल रोटर लगे हुए हैं, तो मतलब समझ लीजिए वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इस तरीके से जो हमारी माइलेज है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम समय में हमने दूरी तय की, मतलब कहने का मतलब ये है जो एसी में जो है हमने सबसे कम समय में कूलिंग मतलब जल्दी अचीव कर ली और हमारी जो बिजली की खपत है वो कम हुई। जैसे हमारे पेट्रोल की खपत कम हुई थी वैसे ही हमारी बिजली की खपत कम हुई और कूलिंग मतलब हमारी माइलेज सबसे ज़्यादा हमें मिली। और वहाँ पे एसी में हम देख सकते हैं कि हमारी जो कूलिंग है वो सबसे ज़्यादा हमें मिली है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको इस एग्ज़ाम्पल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्मल एसी में और हमारा इन्वर्टर एसी में और ड्यूल इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क है। तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। हाँ, अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं तो मैंने फ़िटनेस से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोज़ डाल रखी हैं। तो अगर आप भी मतलब घर बैठे बॉडी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बॉडी नहीं मतलब फ़िट रहना चाहते हैं घर पे, तो आप मेरे वर्कआउट प्रोग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। डाइट भी मैंने आपको बता रखी है, डाइट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप नॉर्मल खाना खाते हैं वही डाइट है। और बस आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है और डाइट का ध्यान रखना है थोड़ा सा, और आपकी बॉडी अचीव हो जाएगी। तो ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक बॉडी आपकी बन ही जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।